Hi everyone, my name is Shivam Sakya. Welcome to the DSS Brain Training Series where you can train your brain and crack any problem. अभी तक हमने देखा हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं और वो इनपुट क्या होता है? वो इनपुट कोड होता है और कंपाइलर हमारे कोड को 0 और 1 में कन्वर्ट करता है, जिसे हम कहते हैं मशीन कोड। और ये जो 0 1 है ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? जब हमारा प्रोग्राम चल रहा होता है रैम के अंदर। और हमने देखा ये जो रैम में छोटे छोटे टाइनी बॉक्सेस हैं, ये जो बॉक्सेस हैं इनको हम बोलते हैं मेमोरी सेल। और ये कितना डेटा स्टोर कर सकते हैं? मैक्स 1 बाइट। और ये जो 1 बाइट है कितने बिट से मिलके बनता है? 8 बिट। और 8 बिट से हम कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 256, 02, 255। तो ये जो एक बाइट है ये हाईएस्ट कितना नंबर रिप्रेजेंट कर सकता है? 255। अब अगर हमें कोई नंबर है हमारे पास, जैसे 42 lakhs, इतना बड़ा कोई नंबर है, तो हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? या फिर 3.14 कोई डेसिमल वैल्यू है, इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? और ये जो वैल्यू है ये कैसे स्टोर होंगी हमारी रैम में? तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो में कि ये सब कैसे पॉसिबल है। एक बाइट मैक्स कितना नंबर रिप्रेजेंट कर सकता है? 255। अब हमें और बड़ा नंबर रिप्रेजेंट करना है या स्टोर करवाना है, तो वही एग्जैक्ट पैटर्न फॉलो होगा जैसे हम ट्रांजिस्टर में करते थे। ट्रांजिस्टर एक बिट में कितने पॉसिबिलिटीज़ थी? 2। अगर हमने और ट्रांजिस्टर ऐड कर दिए तो डबल हो जाती थी, और कर दिए तो डबल हो जाती थी। तो यहाँ पर मैक्स लिमिट है 255 और हमें और बड़ा नंबर रिप्रेजेंट करवाना है, तो सिंपल बाइट्स को जोड़ दो और बाइट्स को जोड़ दो, बाइट्स को कंबाइन कर दो। और ये जो सॉल्यूशन है इसका नाम है डेटा टाइप्स, या हम इसे बोल सकते हैं टाइप्स। डेटा टाइप्स। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि डेटा कौन कौन से टाइप के होते हैं। डेटा टाइप्स का मतलब होता है सिंपल काइंड ऑफ डेटा, अलग अलग टाइप के डेटा, अलग अलग तरह के डेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है इंटीजर। इंटीजर मतलब सिंपल कोई भी नंबर। और इसको हम डिनोट करते हैं कोड में, इसका कोड सिंबल होता है INT। हम जब भी डेटा को डिक्लेयर करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं कोड में, तो हमें उसका टाइप बताना होता है। तो अगर आपकी जो वैल्यू है, जो डेटा है, वो अगर कोई नंबर है तो उसका क्या टाइप है? इंटीजर। उसका क्या टाइप है? इंटीजर। अब ये जो इंट है इसका साइज़ क्या होता है? ये रैम में कितनी मेमोरी लेता है? ये रैम में लेता है 4 बाइट्स। 4 बाइट्स मतलब 4 मेमोरी सेल, एक मेमोरी सेल 1 बाइट। अब इसकी रेंज क्या है? हर डेटा टाइप की कुछ ना कुछ रेंज होती है कि हम इतने नंबर ही उसमें स्टोर करवा सकते हैं। अब यहाँ पर कितने बाइट है हम खुद फाइंड आउट करेंगे। 4 बाइट है। और एक बाइट में कितने बिट है? 8 बिट है। तो चारों मिला के टोटल कितने बिट हो जाएंगे? 32 बिट। सिंपल। और हमने देखा था जब हम एक बिट की बात कर रहे थे तो हम हाईएस्ट कितना नंबर रिप्रेजेंट करवा सकते हैं? कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस थे? 256। वो हमने कैसे फाइंड किया था? फॉर्मूले से, जो मैंने आपको बता रखा है, 2n-1। और ये n क्या है? नंबर ऑफ बिट या नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर। तो यहाँ पर हमारे पास 32 है, तो फाइंड करते हैं 232। सिंपल। इतने नंबर हम स्टोर करवा सकते हैं 4 बाइट में।
रैम की 4 मेमोरी सेल में। अब यहाँ पर ये जो 2⁻32 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं ये बट जाते हैं हाफ में, आधे आधे में बट जाते हैं। आधे नंबर ये रिप्रेजेंट करते हैं नेगेटिव और आधे नंबर ये रिप्रेजेंट करते हैं पॉजिटिव। तो दो ये 2⁻32 है, इसका हाफ क्या हो जाएगा? अब आप ये मत बोलना 2⁻16। अगर हमारे पास एक बिट था तो पॉसिबिलिटी कितनी थी? 2, और 2 बिट हैं तो 4। आप यहाँ देख रहे हो जैसे जैसे हम ट्रांजिस्टर ऐड कर रहे हैं पॉसिबिलिटी डबल होती जा रही है। तो यहाँ हमारे पास कितना है टोटल? 2⁻32। ओके, अब मैं एक स्टेप पीछे जाता हूँ, 2⁻31। ओके, अब मैंने एक और बिट ऐड किया तो क्या हो जाएगा? पॉसिबिलिटी डबल हो जाएगी। पॉसिबिलिटी डबल हो जाएगी। पहले कितनी थी? 2⁻31, और मैंने एक और ट्रांजिस्टर ऐड कर दिया तो डबल हो जाएगी, मतलब 2⁻31 और जुड़ जाएगी। तो हाफ क्या हुआ इसका? 2⁻31, ना कि 2⁻16। ओके, तो इसका रेंज क्या होगा? इसका रेंज होगा -2⁻31 2 प्लस 2⁻31 -1, मतलब ये अप्रॉक्स है -2 बिलियन 2 + 2 बिलियन। अगर आपका नंबर -2 बिलियन से +2 बिलियन के बीच में लाई करता है तो उसका टाइप क्या होगा? वो नंबर है उसका टाइप क्या होगा? उसका टाइप होगा इंटीजर। और उसे हम कोड में कैसे डिनोट करते हैं? उसका सिंबल क्या है? INT। INT हम पूरा नहीं लिखते, इंटीजर पूरा नहीं लिखते, हम बस INT लिखते हैं। ओके, और इसका साइज़ क्या है? 4 बाइट। अब ये जो रेंज है माइट भी आपको समझ में नहीं आया होगा, तो इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे हमारे पास कितने बिट थे अभी तक? 32 बिट थे। तो चलिए इसे 3 बिट से फिगर आउट करते हैं। अगर आपके पास सिर्फ 3 बिट है, सिर्फ 3 बिट, खुद बताइए पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी? एक था तो 2 ट्रांजिस्टर थे तो 4, और 3 है तो 8। और मैंने बोला था ये जो 2⁻3 है, ये जो टोटल बिट्स हैं, टोटल कॉम्बिनेशन है, ये हाफ में बट जाएंगे, हाफ नेगेटिव और हाफ पॉजिटिव। तो ये क्या होगा? 2⁻2 यहाँ 4 कॉम्बिनेशन, यहाँ 4 कॉम्बिनेशन, 4 + 4 8। अब कौन कौन से नंबर होंगे ये देखिए, -4, -3, -2 एंड -1। अब मैंने यहाँ क्या कर दिया था? -1 लगा दिया था। यहाँ मैंने -1 लगा दिया था। 2⁻2 -1, तो ये कितना हो गया? 3। तो अब हो जाएगा 1 2 3। तो ये मैंने -1 क्यों लगाया? खुद देखिए, -1 के बाद क्या डायरेक्ट 1 पे जंप हो जाता है? नहीं, बीच में एक और नंबर आता है, क्या? 0। इसलिए मैंने यहाँ पर -1 लगाया। अब ये सब होता कैसे है? चलिए वो देखते हैं। जैसे मेरे पास एक वैल्यू है, मेरे पास एक डेटा है, क्या है? 65। मैंने बोला जब भी आप कोई भी वैल्यू डिक्लेयर करते हो तो आपको उसका टाइप बताना होता है कि जो वो वैल्यू है कौन से टाइप की है। तो ये क्या है? इंटीजर। इंटीजर तो मैं क्या लिखूँगा? INT, क्योंकि ये -2 बिलियन से +2 बिलियन के बीच में लाई करता है। अब हमारा कंपाइलर क्या करेगा? हमारा कंपाइलर इस लाइन को पढ़ेगा, इस लाइन को पढ़ेगा। जैसे ही वो INT पढ़ेगा, उसे पता है INT का साइज़ क्या होता है, इंटीजर का साइज़ क्या होता है? 4 बाइट्स। तो वो रैम में जाएगा और 4 एम्प्टी स्लॉट्स ढूंढेगा एक साथ, और वहाँ पर जाके जो ये आपका 65 है इसको 0 और 1 में कन्वर्ट करके यहाँ पर स्टोर कर देगा, बिट्स में यहाँ पर स्टोर कर देगा। अब अगर आपका डेटा या वैल्यू ये जो इंटीजर की रेंज से बाहर है, तब आप क्या यूज़ करोगे? तब हम यूज़ करेंगे लॉन्ग टू स्टोर डैट नंबर। क्या करेंगे? लॉन्ग। इसका साइज़ क्या होता है? इंटीजर से डबल, 4 बाइट, मतलब 64 बिट। और इसकी रेंज क्या हो जाएगी? -2⁻63 2 + 2⁻63 -1। ये होता है नियरली अबाउट 9 × 10⁻18। बहुत बड़ा। अगर आपका नंबर 2 बिलियन से बड़ा है तो आप क्या यूज़ करोगे? सिंपल लॉन्ग। अब नेक्स्ट डेटा टाइप है हमारा कैरेक्टर।
कैरेक्टर क्या होता है? आपके जो कीबोर्ड है उसकी एक की, उसको हम बोलते हैं कैरेक्टर, लाइक A to Z, स्मॉल a to Z, या कोई भी सिंबल आपके कीबोर्ड में जो प्रेजेंट है। इसका साइज़ क्या होता है? 1 बाइट, सिर्फ 1 बाइट, 8 बिट। अब जब आप ये कैरेक्टर डिक्लेयर करते हो तब क्या होता है? जैसे आपने किया A डिक्लेयर, A, हमेशा याद रखना A को हम सिंगल कोट के अंदर डिक्लेयर करते हैं। पहले हम एक कैरेक्टर लिखेंगे, फिर सिंगल कोट लगाएंगे। तो अब हमारे पास ये डेटा है, ये हमारी एक वैल्यू है। अब हमें इसका टाइप बताना होगा। मैंने बता दिया कैरेक्टर, और कैरेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं CHAR, कैर से। तो अब कंपाइलर ये लाइन पढ़ेगा कैर, जैसे ही उसने कैर पढ़ा उसे पता है ये कैरेक्टर है। अब वो रैम में जाएगा, रैम में जाके एक एम्प्टी स्लॉट ढूंढेगा, एक मेमोरी सेल जो खाली है वो ढूंढेगा, और इस A को यहाँ पर जाके रख देगा। अब वो कैसे रखेगा? जब भी आप कीबोर्ड पे A टाइप करोगे, कंप्यूटर को नहीं पता ABCD क्या होता है, वो पहले उस A को एक नंबर में मैप करेगा। और वो कैसे मैप करेगा? यूजिंग ASCII एग्रीमेंट, जो मैंने आपको बताया है, यूजिंग ASCII एग्रीमेंट। और A का होता है 65। जैसे आपने A प्रेस किया, कंप्यूटर के पास गया 65, कंप्यूटर के पास गया क्या? 65। अब कंपाइलर इस 65 को 0 और 1 में कन्वर्ट करके रख देगा यहाँ पर, जो आपको ये मेमोरी एलोकेट करी गई है। अब नेक्स्ट है बूलियन, इसे हम बोलते हैं बूल, इसे हम क्या बोलते हैं? बूल। इसका साइज़ क्या होता है? 1 बाइट। बूलियन का सिंपल मतलब होता है ट्रू या फॉल्स, हाँ या ना। कोड में कई बार हमें ज़रूरत पड़ती है इसकी, हमें बस जानना होता है कि ये सही है या नहीं है, जहाँ हमें बस डिसीजन लेना होता है हाँ या ना। जब हम क्या यूज़ करेंगे? बूलियन, बूल का सिंपल मतलब है ट्रू या फॉल्स। ट्रू मतलब 1, फॉल्स मतलब 0। इसका साइज़ क्या होता है? 1 बाइट। इसका साइज़ क्या होता है? 1 बाइट। नेक्स्ट है हमारे पास फ्लोट हम यूज़ करते हैं फॉर डेसिमल वैल्यूज़, जैसे 2, 1, 3, 4, 9, जो डेसिमल वैल्यू होती है। अगर वो वैल्यू आपको स्टोर करवानी है तो हम क्या यूज़ करेंगे? फ्लोट। अब इसका साइज़ क्या होता है? ये कितनी मेमोरी लेता है स्टोर करवाने के लिए? 4 बाइट। 4 बाइट मतलब 32 बिट। प्रिसीजन, गिव एक्यूरेसी अप टू 7 डेसिमल प्लेसेस। जैसे आपका नंबर है 2, 1, 4, 7, 8, 9, कुछ भी, ये आपका एक डेसिमल वैल्यू है, ये रिजल्ट है आपका। तो फ्लोट बोलता है कि मैं अप टू 7 डेसिमल डिजिट्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डेसिमल डिजिट्स डेटा को बिल्कुल एक्यूरेट स्टोर करके रखूँगा। उसके बाद की मैं गारंटी नहीं देता, उसके बाद का कुछ भी हो सकता है, मेरे से गलती हो सकती है। तो ये जो रीज़न है ना, इस वजह से हम फ्लोट को यूज़ नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें हमारा आंसर बिल्कुल एक्यूरेट चाहिए, जो हमारा रिजल्ट आया है हमें वो बिल्कुल एक्यूरेट चाहिए। तो हम क्या यूज़ करते हैं फॉर डेसिमल वैल्यू? हम यूज़ करते हैं डबल। क्यों? क्योंकि इट गिव एक्यूरेसी अप टू 15 डेसिमल प्लेसेस। ये आपका डेसिमल वैल्यू है, तो ये अप टू 15 डेसिमल प्लेसेस, आपके जो डेसिमल डिजिट्स हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट होंगे, ये गारंटी देता है। इसलिए हम हमेशा डबल को यूज़ करते हैं। इसका साइज़ क्या है? 8 बाइट। इसका साइज़ क्या है? 8 बाइट। ये रैम में जाके कितने मेमोरी सेल लेगा? 8 मेमोरी सेल लेगा। अब एक और होता है, वो आपको पता होना चाहिए, वैसे हम बहुत कम यूज़ करते हैं उसे भी, लॉन्ग डबल। वो क्या है? वो भी सिंपली हम यूज़ करते हैं फॉर डेसिमल वैल्यूज़। यहाँ पर ये कितना एक्यूरेसी रेट था? अप टू 15 डेसिमल डिजिट। लेकिन अगर आपका आंसर अप टू 18 डेसिमल डिजिट सही चाहिए, एक्यूरेट चाहिए, तो हम यूज़ करेंगे लॉन्ग डबल। ये क्या करता है? अप टू 18 डेसिमल प्लेसेस एक्यूरेट आंसर स्टोर करता है। तो अब तक हमने देखे डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा कौन कौन से टाइप के होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? डेटा टाइप्स। लेकिन ये तो हमने बस डेटा टाइप्स देखे कि वो कौन कौन से तरह के होते हैं,
लेकिन एक्चुअल में इनका रोल क्या है, ये क्या करते हैं, इन डेटा टाइप्स, ये जो टाइप्स हैं इनका काम क्या है। डेटा टाइप का काम है, ये कंपाइलर को बताते हैं हाउ मैनी मेमोरी सेल बाइट्स डू आई नीड टू रिजर्व इन रैम, एंड सेकेंड हाउ शुड द CPU इंटरप्रेट द 0 and 1s इनसाइड दोज सेल। अब हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं ये दोनों पॉइंट को। जैसे ये आपके पास एक डेटा है 65, तो मैंने क्या बोला है, जब भी हम डेटा को डिक्लेयर करते हैं तो हमें उसका टाइप बताना होता है, मैंने बता दिया टाइप। अब जैसे ही कंपाइलर आपकी ये वाली लाइन पढ़ेगा, आपकी ये वाली लाइन पढ़ेगा, सबसे पहले वो पढ़ेगा INT। उसको पता है ये जो डेटा है वो इंटीज़र है और इंटीज़र को स्टोर करवाने के लिए मुझे 4 बाइट लगेंगे, तो वो रैम में जाएगा और खाली 4 मेमोरी सेल्स ढूंढेगा कि 4 मेमोरी सेल्स खाली कहाँ हैं एक साथ। ये नहीं कि 3 यहाँ पर और 1 यहाँ पर, नहीं, जो साइड बाय साइड 4 एम्प्टी मेमोरी सेल्स ढूंढेगा और उसे बुक कर देगा और उसे आपके लिए बुक कर देगा, रिज़र्व कर देगा। अब यहाँ पर कोई और आके अपना डेटा नहीं रख सकता, यहाँ सिर्फ ये 65 ही स्टोर किया जाएगा। तो पहला पॉइंट यही कहता है हाउ मैनी मेमोरी सेल्स बाइट्स डू आई नीड टू रिजर्व इन रैम। टाइप का पहला काम है आपके डेटा के अकॉर्डिंग वो रैम में जाके उसके लिए मेमोरी सेल्स बाइट्स को रिज़र्व कर देता है आपके लिए। अब ये जो जगह है जो उसने बुक करी है, यहाँ पर कोई और डेटा नहीं आ सकता, यहाँ पर बस ये 65 आएगा। अब सेकंड है, जैसे ये आपके पास एक डेटा है A और आपने इसका टाइप मेंशन किया कैर। अब कंपाइलर क्या करेगा, कैर पढ़ेगा और रैम में जाके एक मेमोरी सेल को इस डेटा के लिए, इस A के लिए रिज़र्व कर देगा कि यहाँ पर सिर्फ A आएगा, यहाँ पर सिर्फ A स्टोर होगा। अब जैसे ही आपने A प्रेस किया तो कंप्यूटर के पास कौन सा नंबर आया, 65। अब कंपाइलर क्या करेगा, इसको 0 और 1 में कन्वर्ट कर देगा, 0 और 1 में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पर स्टोर कर देगा। अब जब आपका प्रोग्राम रन होगा तो जो आपका कंप्यूटर इसे कैसे पढ़ेगा, उसने देखा यहाँ लिखा हुआ है कैर। टाइप ये बताता है हाउ टू रीड दीज बिट्स, दीज 01 बिट्स, कि ये जो 01 बिट्स हैं इनको कैसे रीड करना है। अब उसने देखा कैर, तो वो कैसे रीड करेगा, पहले इन बिट्स को नंबर में कन्वर्ट करेगा 65, फिर इस 65 को एस्काई रूल के हिसाब से एक लेटर में कन्वर्ट करेगा ए। अब यहाँ पर जब कंप्यूटर इसे पढ़ेगा INT को, तो उसे पता है ये एक इंटीजर है, तो यहाँ पर वो क्या लगाएगा, एस्काई रूल नहीं लगा, यहाँ लगाएगा वो नंबर रूल। सिंपली जो भी बिट्स हैं उनको एक नंबर में कन्वर्ट कर देगा। अगर डेसिमल है, जैसे यहाँ मैंने लिखा डबल, तो वो यूजिंग डेसिमल रूल उस बिट्स को कन्वर्ट करेगा डेसिमल वैल्यू में। सिंपल। तो टाइप का पहला काम है कि आपके डेटा के लिए कितनी मेमोरी रैम में जाके बुक करना, रिज़र्व करना। फिर दूसरा काम है जब CPU आपके कोड पे काम करेगा तो टाइप बताएगा कि उन बिट्स को कैसे पढ़ना है, उन 01 को कैसे पढ़ना है। सिंपल। तो अब एक चीज़ और आती है जैसे ये यहाँ पर आपका डेटा प्रेजेंट है, तो कंपाइलर क्या करता है, ये जो मेमोरी सेल्स होते हैं आपको पता है इनका कुछ ना कुछ मेमोरी एड्रेस होता है। अब कंपाइलर ने जाके रैम पे ये डेटा तो रख दिया, अब लेकिन ये बॉक्सेस तो बहुत सारे हैं, तो उसे कैसे पता कि कहाँ पर एग्जैक्टली मेरा डेटा प्रेजेंट है, वो कैसे पता लगेगा। सिंपल, ये जो ये मेमोरी एड्रेस है, जो इन सेल्स का एड्रेस है। अब ये जो मेमोरी सेल्स हैं आपको पता है इनका फॉर्मेट कैसा होता है, हेक्साडेसिमल क्या होता है, हेक्साडेसिमल बस एक नंबर होता है जो कि 16 सिंबल से मिलके बनता है। कौन से नंबर, 0 to 9 एंड A to F। अब हमारे लिए, हम इंसानों के लिए ये जो एड्रेस है ये याद करना बहुत मुश्किल हो गया था, बहुत मुश्किल होता था। क्यों? अगर कोई एड्रेस है, जैसे ये एक एड्रेस है 0xEFF4 समथिंग, तो हमारे लिए ये एड्रेस याद रखना बहुत मुश्किल है। चलो एक का तो हमने याद कर भी लिया,
लेकिन डेटा तो हमारे पास बहुत ज़्यादा हो सकता है, ये तो बस एक है, क्या पता 100 ऐसी 100 लाइन हो, तब क्या करेंगे कि हमें ये 100 मेमोरी एड्रेस याद रहेंगे? नहीं याद रहेंगे। तो इस प्रॉब्लम ने जन्म दिया वेरिएबल्स को, इस प्रॉब्लम ने जन्म दिया वेरिएबल्स को। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल बस एक सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम का। क्या है वो? प्रोग्रामर ने बोला हम ये जो मेमोरी सेल है इसके ऊपर एक लेबल लगा देंगे, एक लेबल लगा देंगे, एक लेबल, और उस लेबल पे जो नाम हमें याद रह सके वो नाम लिख देंगे। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया एज। ये जो वेरिएबल है ये पॉइंट करेगा इस मेमोरी सेल को। तो अब हमें एड्रेसेस याद रखने की ज़रूरत नहीं है, हम बस एक लेबल लगा देंगे उस मेमोरी सेल के ऊपर, और वो लेबल इस मेमोरी सेल को जहाँ पर हमारा डेटा प्रेजेंट है वहाँ पर पॉइंट करेगा, वहाँ पर पॉइंट करेगा। और जो ये वेरिएबल है इसको हम लिखते हैं यहाँ पर एज। तो जब भी आप कोई भी डेटा डिक्लेयर करते हो, जैसे ये आपके पास एक डेटा है 65, तो आपको सबसे पहले उसका टाइप बताना है कि उसका टाइप क्या है, फिर आपको एक नाम देना है जिससे आप उस डेटा को आइडेंटिफाई कर सको या याद रख सको। मैंने लिख दिया एज, और फिर हमें उस पे जाके वैल्यू को असाइन कर देना है। सिंपल। इसे हम बोलते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। क्या बोलते हैं? वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। ये 2 स्टेप है। पहला स्टेप क्या है? पहला क्या है? डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन का सिंपल मतलब है कि हमारे लिए रैम में जाके जो मेमोरी सेल्स हैं उनको बुक कर दो, उनको रिजर्व कर दो। तो वो हम कैसे करेंगे? हम पहले टाइप लिखेंगे और जो मेमोरी सेल्स हैं हमें याद रखना है वो एड्रेस, उसके लिए एक लेबल दे देंगे जो मैंने क्या दिया? एज। अभी क्या करेगा? सिंपल कंपाइलर रैम के अंदर जाएगा, रैम के अंदर 4 एम्प्टी मेमोरी सेल्स को ढूंढेगा और इसको आपके लिए बुक कर देगा। अब ये जो 4 मेमोरी सेल्स हैं इसके अंदर कोई और डेटा नहीं रख सकता। जो डेटा आप यहाँ पर असाइन करोगे सिर्फ वही डेटा यहाँ पर स्टोर होगा। और जो ये लेबल है, जो ये लेबल हमने दिया है, ये पॉइंट करेगा इस मेमोरी एड्रेस पे। इस मेमोरी एड्रेस पे अपनी जगह पे जाएंगे, एज पे जाएंगे और जाके डेटा को रख देंगे, डेटा को रख देंगे। और इस स्टेप को हम बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। इस स्टेप को हम बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। और इन दोनों को हम एक लाइन में भी ऐसे लिख सकते हैं। अब एक चीज़ और, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया। जैसे आपको पता है ये जो लेबल है ये पॉइंट कर रहा है मेमोरी एड्रेस पे। अब यहाँ तो 4 मेमोरी एड्रेस हैं, यहाँ तो 4 मेमोरी एड्रेस हैं, तो वो एग्जैक्टली कहाँ पर पॉइंट करेगा? वो पॉइंट करेगा सबसे पहले वाले पे, सबसे पहले वाले सेल पे। अब कंपाइलर को पता है ये इंट है, इंट का मतलब 4 मेमोरी सेल्स, तो उसे पता है कि मुझे कॉन्टिन्यूस साइड बाय साइड 4 मेमोरी सेल्स रीड करने हैं। तो ये जो लेबल है यहाँ पर पॉइंट करेगा। तो जैसे ही कंपाइलर यहाँ पर आया उसे पता है क्या कि 4 मेमोरी सेल्स हैं, फिर वो यहाँ पर आया, ये एक लेबल है जो कि यहाँ पॉइंट कर रहा है, यहाँ पॉइंट कर रहा है। तो अब कंपाइलर यहाँ आ गया रैम में। अब वो क्या करेगा? यहाँ से स्टार्ट करेगा रीड करना और यहाँ तक पढ़ेगा। उसे पता है इन 4 मेमोरी सेल्स में आपका डेटा है। सिंपल। एक चीज़ और जो मैं आपको अभी क्लियर करना चाहता हूँ, कई लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाता है जब हम उनसे पूछते हैं वेरिएबल क्या है, तो उनका जवाब ये होता है कि वेरिएबल एक कंटेनर है जो सिर्फ एक वैल्यू को स्टोर करता है। ये गलत है, ये गलत है। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल बस एक लेबल है। वेरिएबल बस एक लेबल है जो पॉइंट करता है मेमोरी एड्रेस को जहाँ पर आपका डेटा रखा हुआ है रैम में। और जो एक्चुअल वैल्यू है वो कहाँ पर प्रेजेंट है? एक्चुअल वैल्यू प्रेजेंट है रैम के मेमोरी सेल में। रैम के मेमोरी सेल के अंदर आपकी एक्चुअल वैल्यू प्रेजेंट है। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल बस एक लेबल है, एक लेबल है जो सिर्फ पॉइंट करता है जहाँ पर आपका डेटा रखा हुआ है, उस एड्रेस पे पॉइंट करता है और कुछ नहीं, और कुछ नहीं।
तो अगर आपको कोई भी बोले कि वेरिएबल एक कंटेनर है जहाँ पर हम वैल्यू को स्टोर करते हैं, तो आप तुरंत उसे क्लियर कर दोगे कि वेरिएबल के अंदर हम वैल्यू को स्टोर नहीं करते हैं, वैल्यू हम स्टोर करते हैं रैम के मेमोरी सेल के अंदर। वेरिएबल बस एक लेबल है जो कि क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता था, जहाँ पर ये डेटा रखा होता था वो जो मेमोरी एड्रेस है वो हम इंसानों के लिए याद रखना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो बहुत अटपटा था, लेटर्स और नंबर्स का मिक्स था। तो इसलिए उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला गया वेरिएबल, जो कि बस एक लेबल है जो कि क्या करता है, उस एड्रेस पे एक ह्यूमन फ्रेंडली नेम दे सकते हैं जहाँ पर हमारा डेटा रखा हुआ है। अगर हमें डेटा को अब आइडेंटिफाई करना है तो हमें मेमोरी एड्रेस को याद रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हमें बस ये लेबल को याद रखने की ज़रूरत है जो कि हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। और ये जो लेबल है ये पॉइंट करेगा सीधा जहाँ पर आपका डेटा रखा हुआ है, बस।